इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेके 5 तक और फिर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 11 से लेके 15 तक को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था कि जो दिया है क्वेश्चन इनमें से कौन एपी में अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि कोई है तो उसका 3 और पद निकालिए और उसका सर्वांतर भी हमको ज्ञात करना था। तो चलिए इसको अब हम लोग करते हैं सॉल्व, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। 11 नंबर दिया था ए स्क्वायर ए पे क्यू और ए पे 4 डॉट डॉट इसी तरह से दिया था। तो इसको करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया हुआ अनुक्रम है वह ए स्क्वायर ए पे क्यू ए पे 4 डॉट डॉट इसी तरह से है। तो ए इक्वल क्या है, प्रथम पद, इसको A1 इक्वल प्रथम पद मानेंगे और ए स्क्वायर को इसको मानेंगे द्वितीय पद अर्थात A2 इक्वल ए स्क्वायर और तृतीय पद क्या है AQ और चौथा पद क्या है A पे 4 है। तो जांच करने के लिए AP में है कि नहीं तो सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। D1 और D2 जब सेम होगा अर्थात सर्वांतर समान होगा तो यह क्या होगा AP में होगा। तो इसको जांच करने के लिए लिखेंगे D1 इक्वल A2 माइनस A1 क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो D1 इक्वल लिखेंगे A2 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, उसको लिखेंगे माइनस A1 अर्थात प्रथम पद क्या है A। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों जगह से A कॉमन करेंगे तो क्वेश्चन में कितना बचेगा A-1। अब फिर लिखेंगे D2 को, अब लिखेंगे D2 इक्वल A3 माइनस A2 होता है D2 इक्वल, तो A3 की वैल्यू क्या है A पे Q उसको रखेंगे माइनस A2 की वैल्यू A पे स्क्वायर है उसको रखेंगे। अब देख रहे हैं दोनों जगह से क्या है ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा A-1। अब देख रहे हैं D1 नॉट इक्वल क्या है D2, दोनों क्या है समान नहीं है। जब समान नहीं होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह सेम नहीं है तो क्या होगा यह AP में नहीं है। तो लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है अर्थात D1 नॉट इक्वल D2। तो अतः दिया गया जो अनुक्रम है वह एक AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो इसके 3 और पद निकालना भी नहीं है। इसके बाद 12वें को सॉल्व करते हैं। 12 क्वेश्चन दिया था, चौथे का 12वां दिया था √2, √8, √18 और √32 डॉट डॉट इसी तरह से है। अब करेंगे इसको सॉल्व, सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया अनुक्रम है वह √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट इसी तरह से आगे भी है। अब A1 इक्वल प्रथम पद जो है वह √2 है उसको मानेंगे। A2 जो कि द्वितीय पद है वह कितना है √8 है और तृतीय पद जो कि है √18 और चौथा पद है √32 है। तो अब इसका निकालेंगे हम लोग, इसके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे D1 और D2 की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो D1 इक्वल लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √8 उसको लिखेंगे और A1 की वैल्यू √2 जो कि प्रथम पद है। अब यहाँ से दोनों जगह से √2 कॉमन करेंगे तो क्वेश्चन में कितना बचेगा √4 माइनस 1, क्योंकि √2 का इसमें करेंगे तो √8 आ जाएगा और √2 का 1 में करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इतना हो गया है, D1 की वैल्यू निकल गई। अब √4 को क्या लिख सकते हैं, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है और 1 का तो 1 ही होगा वर्गमूल, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा। तो √2 का 1 में गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा अर्थात D1 की जो वैल्यू है वह √2 आ गया। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू, देखेंगे कितना आ रहा है। तो D2 इक्वल होता है A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है √18 उसको लिखेंगे माइनस A2 की वैल्यू है √8 उसको लिखेंगे। अब इन दोनों जगह से देखते हैं क्या कॉमन है, √2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना √9, क्योंकि 9 दूना क्या होगा 18 कोष्टक में सेम वही होगा और √4 होगा क्योंकि 4 दूना क्या होगा 8 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है और √4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और √2 का 1 में गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं D1 की जो वैल्यू है और D2 की वैल्यू जो है वह क्या है सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम आ गया तो इसको क्या कहेंगे, यह इसको बोलेंगे कि यह AP में है, इसके बीच का डिफरेंस समान हो गया तो लिखेंगे कि यह एक AP में है। D1 इक्वल D2 अर्थात सर्वांतर समान है तो अतः यह AP में है। तो सर्वांतर इसका D इक्वल क्या हो जाएगा √2।
तो AP में है तो 3 और पद निकालना है। 4 पद तक दिया था तो हमको निकालना 3 और पद, तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा। तो 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो A5 इक्वल क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं, या A5 को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ए में क्या करेंगे, A5 है तो A4 की जो वैल्यू है उसमें सर्वांतर जो D है √2 उसको ऐड कर देंगे तो A5 की वैल्यू निकल जाएगी, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकालेंगे थोड़ा आसानी होगा, तो इसी से निकाल दे रहे हैं। A5 इक्वल क्या होगा, इक्वल प्रथम पद है, जो प्रथम पद था वह √2 आया था तो उसको रखेंगे प्लस 4 × D की वैल्यू क्या है √2 आया है उसको लिखेंगे। तो A5 इक्वल क्या होगा, यहाँ पे √2 यहाँ पे √2, तो 4 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 √2 होगा A5 की वैल्यू। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर में अगर लिखना चाहते हैं तो 5 को अंडर में लाएंगे तो क्या होगा 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 था तभी तो बाहर आया है तो 5 हुआ है, तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50, तो √50 लिख सकते हैं इसको। अब A6 की वैल्यू लिखेंगे, छठवें पद के लिए क्या लिखेंगे A+5D। ए इक्वल जो कि है प्रथम पद क्या था √2, क्वेश्चन में दिया था 5 × √2 जो कि क्या है सर्वांतर D इक्वल, यह निकाले हैं। तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5 √2 है, ऐड करेंगे तो 6 √2 होगा। इसको अंडर में लिखने के लिए क्या करेंगे, अंडर में लाएंगे तो कितना होगा यार 36 होगा, 36 दूना क्या होगा 72, तो 72 हो जाएगा। 72 को अगर निकालेंगे तो 6 √2 होगा। तो A6 की वैल्यू इतना आ गया, अर्थात 6वां पद। अब 7वें पद को हम लोग निकालेंगे। 7वें पद के लिए क्या करेंगे, A+6D होता है तो A इक्वल प्रथम पद √2 + 6 × D इक्वल सर्वांतर रखेंगे √2 हो गया। 6 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 1 जोड़ेंगे तो 7 √2 हो जाएगा। इसको अंडर में क्या लिख सकते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, 49 दूना कितना होगा 98, √98 आ गया 7वां पद। लिखेंगे तो दिए गए अनुक्रम के अगले जो 3 पद हैं वह कितने कितने आए हैं, √50, √72 और √98 होंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था √3, √6, √9, √12 डॉट इसी तरह से इसको करेंगे सॉल्व। लिखेंगे जो दिया गया अनुक्रम है √3, 6, √6, √9, √12 है। इसमें प्रथम पद क्या है, A1 इक्वल √3, A2 इक्वल √6, इसी तरह से तीसरा पद चौथा पद दिया है। तो AP में जांच करने के लिए D1 की वैल्यू निकालेंगे, A2 और A1 के बीच का डिफरेंस, तो A2 - A1 लिखेंगे। A2 की वैल्यू √6 माइनस A1 की वैल्यू √3, तो यहाँ से क्या करेंगे √3 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा √2 - 1 बच जाएगा यहाँ पे कोष्टक में। इतना आ गया D1 की वैल्यू। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू, तो A3 और A2 के बीच का डिफरेंस होता है तो उसको लिखेंगे। तो A3 की वैल्यू √9 और A2 की वैल्यू √6, तो इन दोनों जगह से √3 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में कितना बचेगा, कोष्टक में बचेगा √3 - √2। अब देख रहे हैं D1 की वैल्यू इतना है और D2 की वैल्यू इतना है, अर्थात नॉट इक्वल D2, D1 नॉट इक्वल D2। जब D1 और D2 इक्वल नहीं होगा तो यह क्या होगा AP में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः दिया गया जो अनुक्रम है वह एक AP में नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 14 दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया अनुक्रम है उसको लिख देंगे। यहाँ पे प्रथम पद क्या है A1 इक्वल 1 का स्क्वायर, और द्वितीय पद क्या है 3 का स्क्वायर, और तृतीय पद A3 इक्वल 5 का स्क्वायर, और चौथा पद जो है वह 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे A4 है, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे पहले AP में है कि नहीं, तभी उसके बाद आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो D1 इक्वल लिखेंगे A2 - A1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर है उसको लिखेंगे -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 होगा, -1 करेंगे तो 8 आ गया। D1 की वैल्यू आ गया 8। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू, तो D2 इक्वल क्या होगा A3 - A2। A3 की वैल्यू कितना है, A3 की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे -A2। A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर है उसको लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। देख रहे हैं D1 की वैल्यू 8 है और D2 की वैल्यू 16 है।
अब दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। जब D1 नॉट इक्वल D2 होता है तो क्या होगा, यह AP में नहीं है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। नॉट इक्वल D2 आ गया, अतः जो अनुक्रम है वह एक AP में नहीं है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथे का 15वां क्वेश्चन। क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट इसी तरह से है। अब लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया अनुक्रम है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट। तो A1 का स्क्वायर क्या है, प्रथम पद A1 इक्वल, A2 इक्वल क्या है, द्वितीय पद 5 का स्क्वायर, तृतीय पद क्या है 7 का स्क्वायर, और चौथा पद क्या है 73। अब चेक करेंगे AP में है कि नहीं। तो AP में जांच करने के लिए D1 A2 और A1 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 लिखेंगे। तो A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, उसको लिखेंगे -1 का स्क्वायर, जो कि प्रथम पद है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा इसका 25, और 1 का स्क्वायर -1, माइनस वाले से है तो 25 में से घटाएंगे तो 24 आ गया D1 की वैल्यू। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू, A3 और A2 के बीच का डिफरेंस। तो D2 इक्वल होगा A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितना दिया है 7 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे, माइनस A2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 घटाएंगे 24 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं D1 इक्वल D2 है, D1 की वैल्यू 24 और D2 की वैल्यू क्या है 24। A2 और A1 का डिफरेंस और A3 और A4 का डिफरेंस जो क्या है वह समान है। जब सेम आ गया तो यह क्या होगा AP में है। तो D1 इक्वल D2 है, अर्थात यह AP में है। तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो सर्वांतर 24 और यह एक AP। अब AP में है तो क्वेश्चन में बोला था कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, वो तो निकल गया। अब 3 और पद निकालना था, 4 पद तक दिया था, 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो ये 5 को लिखेंगे A प्लस 4D लिखेंगे। A जो कि क्या है प्रथम पद क्वेश्चन में दिया था 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू D जो कि है सर्वांतर कितना है 24। तो 24 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 96, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 97 आ गया। A5 की वैल्यू 5वां पद। 6वां पद के लिए क्या लिखेंगे, 6वें पद के लिए लिखेंगे A प्लस 5D। A जो कि प्रथम पद है 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू D की वैल्यू सर्वांतर क्या है 24 लिखेंगे। 24 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 120, प्लस 1 पहले से है तो 121। 121 को क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121। अब निकालेंगे 7वें पद को। तो A7 इक्वल 7वां पद क्या होगा A प्लस 6D होता है। तो A इक्वल क्या है प्रथम पद, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू D इक्वल क्या है सर्वांतर 24 आया है। 24 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 144, प्लस 1 पहले से है, जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा। तो इसके 3 पद निकल गए जो निकालना था। लिखेंगे तो दिए गए अनुक्रम के अगले 3 पद जो हैं वह 97 है, 11 का स्क्वायर है 145, यही तीनों होंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।